दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पे सूर्य नगरी नाम का एक राज्य था। यह राज्य अपनी उर्वरक भूमि, भव्य महलों और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। इसके राजा हरिहर देव एक साहसी और बुद्धिमान शासक थे। राजा हरिहर को प्रजा धर्म अवतार कह के पुकारती थी, परंतु उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। राजा हरिहर का जीवन हमेशा युद्ध और राजनीति में व्यतीत हुआ था। उनकी शादी बचपन में पड़ोसी राज्य की राजकुमारी मालिनी से हुई थी। मालिनी अत्यंत सुंदर और विदुषी थीं। उन्होंने राजा का साथ हर सुख दुख में निभाया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब राज्य पर अकाल पड़ा। बारिश कई वर्षों तक नहीं हुई। लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा ने मंदिरों में पूजा करवाई, यज्ञ करवाए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया। इसी बीच एक अज्ञात रानी महल में आई। उसका रूप अलौकिक था। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और सौंदर्य ऐसा जिसे देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उसने स्वयं को चंद्रिका बताया और कहा, राजन, मैं इस संकट से राज्य को मुक्त कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे आपके जीवन का एक हिस्सा चाहिए। राजा हरिहर ने बिना सोचे समझे राज्य और प्रजा के लिए हाँ कर दी। चंद्रिका ने अपने हाथ से एक कटोरे में जल भरा और उसमें मंत्र पढ़े। अचानक बादल घिर आए और बरसात होने लगी। धरती फिर से हरी भरी हो उठी। प्रजा खुशी से झूम उठी, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि चंद्रिका धीरे धीरे महल में रहने लगी। वह राजमहल में सबसे अंदर वाले कक्ष में रहती थी, जहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि रानी मालिनी को भी नहीं। दिन बीतते गए। राजा हरिहर चंद्रिका के प्रभाव में आते चले गए। रानी मालिनी को शक होने लगा कि यह स्त्री साधारण स्त्री नहीं है। एक रात रानी मालिनी ने गुप्त रूप से उस कक्ष में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखा तो उसके होश ही उड़ गए। कमरे की दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे हुए थे। एक कोने में काले धुएं से भरा एक पात्र रखा हुआ था और बीच में चंद्रिका एक दर्पण के सामने बैठी थी, जिसमें राजा हरिहर की परछाई कैद थी। मालिनी कांप उठी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह औरत इंसान नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा है, जो राजा की आत्मा को धीरे धीरे अपने वश में कर रही है। रानी ने राजा को सब कुछ बताया। पहले तो राजा ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने दर्पण देखा तो वो चौंक उठे। उनकी परछाई सचमुच कैद थी। राजा ने क्रोधित होकर चंद्रिका का सामना किया। चंद्रिका ने हंसते हुए कहा, राजन, तुमने स्वयं मुझे अपने जीवन का हिस्सा देने का वचन दिया था। अब मैं तुम्हारी आत्मा की मालकिन हूं। राजा हरिहर ने तलवार उठाई, लेकिन चंद्रिका ने हाथ हिलाते ही उसे जमीन पर गिरा दिया। पूरे महल में अंधेरा छा गया। चंद्रिका ने कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे विश्वासघात की सजा मिलेगी। तुम्हारा वंश कभी सुख से राज नहीं करेगा। हर पीढ़ी में एक राजा असमय मृत्यु का शिकार होगा और तुम्हारी आत्मा मेरे पास सदा कैद रहेगी। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गई। दर्पण चटक कर टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन राजा हरिहर की परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई। इसके बाद राजा हरिहर धीरे धीरे कमजोर होते गए। कुछ ही समय में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद राज्य पर राजकुमार ने शासन किया, लेकिन चंद्रिका का श्राप सच निकला। हर पीढ़ी में एक राजा असमय मरने लगा। सूर्य नगरी के इतिहास में यह श्राप कभी मिट नहीं पाया। लोग आज भी कहते हैं, राजा हरिहर ने अपनी प्रजा को बचाया, लेकिन रहस्यमयी रानी चंद्रिका के श्राप से अपना वंश खो दिया। दोस्तों, हमें यह कहानी सिखाती है
कि वचन हमेशा सोच समझ कर ही देना चाहिए। हर रहस्य शक्ति आकर्षित होती है, लेकिन उसके पीछे विनाश भी छिपा हो सकता है। सच्चा शौर्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और संयम से होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।